We have in Hindi cinema Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Aamir Khan. They are really the best. क्योंकि आमिर खान हमारी लाइफ में आ गए तो हम 3 इडियट्स की तरफ चले गए, फिर पीके की तो वो भी काम किया साथ में मिलके, तो उसके लिए ज़्यादा वक्त लगा, लेकिन अच्छा काम करने में वक्त लगता। आप जब ये फिल्म देखेंगे ब्रोकन हॉर्सेस, आपको ये मैं आपको बोल सकता हूँ, आपको अच्छी लगे बुरी लगे, लेकिन फिल्म देख के आपको ये लगेगा कि हर एक चीज़ पे बहुत मेहनत की गई है, कई सालों तक मेहनत की। द लोकेशन दैट आई फाउंड, इट टुक मी 1.5 years. Yogesh is somewhere here. He must have traveled God knows how many miles all over. I myself have traveled more than 13,000 miles on that border. God knows how many miles for how many months we just kept traveling. So everything we have really worked on. So it takes time. सर दूसरा सवाल ये था कि आपकी वाइफ खुद एक बेहतरीन क्रिटिक्स हैं, उन्होंने ये फिल्म देखी है और उनका क्या रवैया है, और मिस्टर बच्चन और आमिर खान से भी जानना चाहेंगे उन्हें कैसी लगी है फिल्म, अगर उन्होंने देखी है तो। ये लोग अभी कल परसों देखने वाले हैं, बिकॉज वी जस्ट गॉट द प्रिंट, दे हैव नॉट सीन द फिल्म। माई वाइफ एंड मी हैव दिस वेरी इंटरेस्टिंग पैक्ट कि वो मेरी फिल्म ना ज़्यादा देखती हैं, जैसे पीके हो या फिर वो ज़्यादा ना बोलती हैं, ना मैं उनसे ज़्यादा पूछता हूँ। वो अपनी दुनिया में जीती हैं, मैं उनके रिव्यू भी खास कर पढ़ता नहीं हूँ, ना ही उनका शो देखता हूँ, और मैं अपनी दुनिया में जीता हूँ, तो अच्छी कट जाती है हमारी। परिंदा जब फिल्म आई थी तो आई रिमेंबर इट वाज रिटन द मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड एक्चुअली, दैट वे इट वाज प्रमोटेड एक्चुअली। तो इसके लिए आपने कुछ ऐसे नहीं, बिकॉज दिस इज वेरी क्लोज टू आर्ट एंड यू सेड लाइक इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्रीम, तो इसके लिए ऐसा कोई पावरफुल टैगलाइन कुछ नहीं सोचा था आपने? सी उस वक्त आपको मैं बताऊं कि मेरी बहुत इनसिक्योरिटी थी परिंदा के टाइम। परिंदा का जो वो बर्ड है ना, वो एक सिगरेट आता था सिल्क कट, हमारे पास इतने भी पैसे नहीं थे कि हम बर्ड ड्रॉ कर सकें, तो वो सिगरेट के पैकेट से मैंने उठाया था वो बर्ड। और मोस्ट पावरफुल फिल्म एवर मेड इसलिए लिखा था क्योंकि उस वक्त सिर्फ अमिताभ बच्चन की फिल्में आती थी और बहुत पावरफुल होती थी, हमारी तो होती नहीं थी, तो हमने वो झूठ लिख दिया था कि लोग देखेंगे मोस्ट पावरफुल फिल्म और खाली बर्ड था कि ये है क्या पिक्चर, तो सबको लगा कि इसमें अमिताभ बच्चन होगा क्योंकि मोस्ट पावरफुल फिल्म उनके बगैर तो बनती नहीं है, तो वो सब धोखाबाजी थी, तो वो इसमें हमको करने की जरूरत नहीं है। ब्रोकन हॉर्सेस आपको बॉलीवुड में बनानी हो तो आप बॉलीवुड में से क्या लगता है किसे कास्ट करेंगे who would suit the role of both brothers? See, it's very difficult to say, but I must say that I'm very fortunate to be sitting with two of the finest actors we have in Hindi cinema, Mr. Amitabh Bachchan and Mr. Aamir Khan. They are really the best, and I don't know. I haven't thought about remaking it. I haven't thought of that. But I'm privileged to be here with these gentlemen, and I'm very grateful to them for being here for me and for the movie. चोपड़ा जी, जाकिर जी, हाँ सर, किसी फिल्म को हिट कराने में राइटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप चाहते तो हॉलीवुड का टॉप का राइटर ले सकते थे, लेकिन आपने नहीं लिया, इसका रीजन क्या है? क्योंकि मेरा जो अभिजात जोशी राइटर है वो हॉलीवुड के टॉप राइटर से बहुत ज़्यादा टॉप है, उनको पता नहीं है, हमको पता है। विदु सर, you're on your right, extreme right. You're myself, Vaishali Chandra from Koimoi. My question is how different the directorial approach or the script writing was since this being an Hollywood film. You know, it was very different. Actually, one of the things Alfonso Cuarón said, and I don't know whether it's here or not, his first, he had seen 1942, A Love Story. So Alfonso Cuarón's first reaction was, he was with me in London, and I was there for that screening with him. He said, I'm overwhelmed. And the first thing he said, which didn't strike me, he said, you know, this is not the grammar in which you have ever worked. This is a completely new cinema. You understand Vinod, and he speaks with that Mexican accent, which is very cute. He says, Vinod, you know, what have you done? This is, you know, such a smooth transition. So this was very different. Everything was different. When you will see this film, जब मेरा नाम आएगा एंड में विदु विनोद चोपड़ा डायरेक्टर, तभी आपको समझ में आएगा कि यार ये तो हमारे इंडियन राइटर डायरेक्टर ने डायरेक्ट किया। नहीं, आप भूल जाएंगी फिल्म में, बिल्कुल बहुत ही अलग है। मिस्टर सिंह, मेरा सवाल आपसे है, उसी दिन और भी फिल्में आ रही हैं, 10 अप्रैल को बॉलीवुड की भी फिल्में आएंगी, तो इसको प्रमोट करने के लिए किस तरीके से आप तैयार हैं, क्योंकि पहली अपने भारत के लिखे हुए इंसान की फिल्म हॉलीवुड तरीके से रिलीज होगी? देखिए, आई थिंक वी ऑल हैव टू एक्सेप्ट एज एन इंडस्ट्री के गेटिंग अ क्लियर वीकेंड फॉर वन फिल्म इज नॉट इजी। तो मेरा ख्याल हर हफ्ते वी आर सीइंग कि मल्टीपल फिल्म्स रिलीज हो रही हैं, सो दैट्स नॉट अ न्यू फिनोमिनन। But I think more importantly, Broken Horses is a film which our entire team has seen,
And I can tell you that every one of us who's seen the film really believes in the film, and I think it all starts with that. And I think you're going to see that the kind of, the manner in which we're going to be setting up the film and promoting the film, etc., between us and Star Broadcaster, which is part of our sort of larger group, is something that has not been done for any Hollywood film. And, you know, we release quite a few Hollywood films. So I think the film is special, and I think the marketing and the setup of the film will be equally special. But let it unfold. And I think where we need your help is, as Vidhu was saying, we need a lot of young people to understand that here comes a film which is high quality film, great entertainment, and then makes all of us as Indians feel really proud that, you know, we as Indians have actually made a completely Hollywood quality film.